नमस्कार, मैं डॉक्टर पांडे। हेल्थ अवेयरनेस वीडियो प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो प्रोग्राम में हमने क्लिनिकल फीचर्स और सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म के बारे में जाना था। इस वीडियो प्रोग्राम में हम हाइपोथायराइडिज्म के डायग्नोसिस के बारे में जानते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के डायग्नोसिस के बारे में जानने से पहले हम थायराइड हार्मोन का रिव्यू एक बार कर लेते हैं। हाइपोथैलेमस थायरोट्रोपिन हार्मोन सिक्रीट करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। थायराइड ग्लैंड T3 और T4 सिक्रीट करता है। T3 का मतलब है ट्राई आयोडोथायरोनाइन, T4 का मतलब है टेट्रा आयोडोथायरोनाइन या थायरॉक्सिन। अब हाइपोथायराइडिज्म की डायग्नोसिस के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस हमें मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं वो इन्वेस्टिगेशंस क्या है। इन्वेस्टिगेशंस जैसे कि T3 और T4 टेस्ट, TSH टेस्ट, TRH टेस्ट और एंटीबॉडी ESR सेगमेंटेशन टेस्ट। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन और MRI। ये कुछ लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हमें हाइपोथायराइडिज्म की जानकारी के बारे में जानने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं स्टेज वाइज। अब आइए जानते हैं हाइपोथायराइडिज्म कितने प्रकार का है। हाइपोथायराइडिज्म में 3 प्रकार हैं जो कि प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म और टर्शियरी हाइपोथायराइडिज्म। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में आप देखेंगे कि T3 और T4 के लेवल्स इन्वेस्टिगेशन में कम आएंगे, जबकि TSH के लेवल्स आपको बढ़कर प्राप्त होते हैं, जो कि प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म सामान्य रूप से काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। रेयर केसेस में सेकेंडरी और बहुत ही रेयर केसेस में टर्शियरी हाइपोथायराइडिज्म पाया जाता है। अब हमने थायराइड फंक्शन में देखा था कि हमारे शरीर के एंटीबॉडीज़ हमारे थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट काम करने से थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन घट जाता है। इसके अलावा कुछ वायरल इन्फेक्शंस के कारण भी थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन घट जाता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स भी थायराइड हार्मोन सिक्रेशन घटाते हैं और हमारे शरीर के आयोडीन की मात्रा भी कम होने से थायराइड हार्मोन सिक्रेशन घट सकता है। अब आइए इसके कुछ कारणों का एग्जाम्पल देखते हैं। हाशिमोटो थायराइडाइटिस में आप देखेंगे कि पॉजिटिव थायरोग्लोबुलिन आपको दिख जाएगा, जहां पर T3 और T4 के लेवल्स कम दिखेंगे, TSH के लेवल्स आपको बढ़कर दिख सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट पार्टम थायराइडाइटिस में भी आपको पॉजिटिव थायरोग्लोबुलिन लेवल्स प्राप्त होते हैं। और जैसे कि हमने वायरल इन्फेक्शन के लिए एग्जाम्पल देखा था SGT, जो कि सब एक्यूट ग्रैन्युलोमेटस थायराइडाइटिस है, क्षमा करें, सब एक्यूट ग्रैन्युलोमेटस थायराइडाइटिस, जहां पर वायरल इन्फेक्शन के कारण हमारा थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन घट जाता है। इसके अलावा ड्रग्स जैसे कि एमिड्रॉन, लिथियम और आयोडीन, ये ड्रग्स के कारण भी थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन घटने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसके अलावा हमारे शरीर की आयोडीन की मात्रा अगर घट जाए तो भी प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हाशिमोटो थायराइडाइटिस, पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस, सब एक्यूट ग्रैन्युलोमेटस थायराइडाइटिस और कुछ ड्रग्स और आयोडीन के लेवल्स जो कि प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म के कारण हो सकते हैं। अब आइए जानते हैं सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीशन अगर घट जाता है
तो थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन जो कि T3 और T4 है, इनका सिक्रीशन भी घट जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म के कारण में इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट्स में आपका TSH लेवल, T3 लेवल और T4 लेवल तीनों भी कम पाए जाने की संभावना है। इसके कुछ कारण जैसे कि ट्रॉमा, ब्रेन इंजुरीज और ट्यूमर्स और कुछ सिंड्रोम्स जैसे कि शीहान सिंड्रोम, जिसमें देखा गया है कि शीहान सिंड्रोम में देखा गया है कि एंटीरियर पिट्यूटरी तक अगर ब्लड का फ्लो सही मात्रा पर ना पहुँचे और एंटीरियर पिट्यूटरी हमारे वो अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करना घटा दे, तो तब ये सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा अब आइए देखते हैं टर्शरी हाइपोथायराइडिज्म। अगर किसी कारणवश हमारा हाइपोथैलेमस थायरोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रीशन अगर घट जाए तो एंटीरियर पिट्यूटरी में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन भी घट जाता है। अगर यहाँ पर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीशन घटेगा तो थायराइड ग्लैंड में T3 का सिक्रीशन, T4 का यानी कि थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन भी घट जाएगा। इसीलिए सामान्यतः देखा गया है कि टर्शरी हाइपोथायराइडिज्म में TRH, TSH, T3 और T4 के लेवल्स आपको कम पाए जाएंगे। इसके कॉमन कॉजेस आपका ट्रॉमा या ब्रेन इंजुरीज या ट्यूमर हो सकते हैं। इसके अलावा प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, टर्शरी हाइपोथायराइडिज्म के अलावा और एक हाइपोथायराइडिज्म भी देखा गया है जिसे हम कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म को जांचने के लिए शिशु के 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के समय के अंदर अगर आप थायराइड फंक्शन टेस्ट कराते हैं जिसमें कि TSH, T3 और T4 का इन्वेस्टिगेशन हो, अगर इसमें TSH, T3 और T4 ये तीनों के लेवल कम पाए जाएंगे, तब उस बेबी में उसे कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म कह सकते हैं। ये हाइपोथायराइडिज्म के डायग्नोस के संबंध में कुछ जानकारी हमने आज जानने की कोशिश की है। अगले वीडियो में थायराइड से संबंधित आगे की जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।